कोई भी कीवर्ड आपको गूगल में रैंक करना है, चाहे वो इजी टू रैंक है या हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको किए बगैर रैंकिंग पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कर लेते हो तो रैंकिंग फौरन बूस्ट करेगी, शूट करेगी। तो इस 10 मिनट की वीडियो में आपको 2 घंटे का नॉलेज मिलने वाला है। तैयार हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स का जो बैच अभी फिनिश हुआ है ब्लॉगिंग मास्टरी 3 का, उसकी रिकॉर्डिंग्स में आने वाले कुछ दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने लगा हूँ आप में से कुछ लोगों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है साइट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपकी बाकी चीजें डन है, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, निच रिसर्च एंड बाकी सारी चीजें जो भी इन्वॉल्व होती हैं। और अगर नहीं पता उनके बारे में तो यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूंगा जो 4 घंटे की है, जिसके अंदर मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है ना कि किसी पेड कोर्स के मुकाबले में भी रख लोगे ना तो स्टिल मेरी वीडियो जीत जाएगी। अब साइट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना, पिछले 7 साल से एसईओ के अंदर मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को एनालाइज किया है, और एक ऐसी चीज है जो मुझे सब में कॉमन लगी है उन साइट्स में जो विन कर रही है सर्च इंजन के अंदर, और वो है उनका साइट स्ट्रक्चर। साइट स्ट्रक्चर बेसिकली आपकी साइट के पेजेस की हायरार्की को बोलते हैं, और इसका फायदा ये होता है कि सर्च इंजन के लिए आपके पेजेस इंडेक्स करना आसान हो जाता है। इंटरनल लिंक्स के थ्रू अथॉरिटी पूरी वेबसाइट में फ्लो करती है, एंड विजिटर्स एक पेज से दूसरे पेज तक इजीली नेविगेट करते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। साइट ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, गूगल पर आपको रैंकिंग भी मिलती है, और यूजर एक्सपीरियंस काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है। अब अगर डिसऑर्गेनाइज्ड साइट होगी तो गूगल को समझ ही नहीं आएगा आपकी वेबसाइट का मकसद है क्या, रैंकिंग तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो अब स्ट्रक्चर बनाएं कैसे? आपने टॉपिकली रेलेवेंट कंटेंट को ग्रुप कर देना है और उनकी लॉजिकल हायरार्की में ग्रुप्स बना देने हैं। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट एंड डीप। फ्लैट में क्लिक डेप्थ बहुत कम होती है, डीप में क्लिक डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। सो आपको हमेशा फ्लैट स्ट्रक्चर बिल्ड करना है कंटेंट और निच साइट्स के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट किसी भी टॉपिक पर है और आपको कैटेगराइज नहीं करना आ रहा, तो सिंपली अपने कीवर्ड्स की लिस्ट उठा के चैट जीपीटी को बोलें इन कीवर्ड्स को कैटेगराइज कर दे, आपका काम हो जाएगा। अब एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि अपने कंपेटिटर्स की साइट को ओपन करें और एक टूल यूज करें, साइट बल्ब, जो सारी साइट का स्ट्रक्चर विजुअली शो करेगा, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि आपके कंपेटिटर्स कैसा स्ट्रक्चर बना के काम कर रहे हैं। एक बात याद रखना, जिन पेजेस को कहीं से भी आप लिंक नहीं करोगे अपने दूसरे पेजेस से, वो ऑर्फन पेजेस कहलाएंगे और वो रैंकिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। ऐसे पेजेस फाइंड करने के लिए आपको एचआरएफ की जरूरत पड़ेगी। तो $100 वाला लेने की बजाय मार्केट में एक सेलर है जो $20 में आपको एचआरएफ के कुछ क्रेडिट्स दे देता है पर मंथ बेसिस पे। मैं भी इसी से लेता हूँ, लेकिन जब यूजेज ज्यादा होता है तो फिर मैं अपना मंथली बाय कर लेता हूँ। अदरवाइज आप सेमरेश से भी ये काम कर सकते हैं फ्री में, बट उसके लिए आपको ट्रायल लेना होगा। 7 दिन का फ्री ट्रायल बनाना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसके थ्रू अगर आप साइन अप करते हो तो आपको 7 दिन के लिए सेमरेश फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सेमरेश में आप जाएंगे, साइट ऑडिट पर क्लिक करेंगे, साइट एंटर करेंगे एंड यहाँ से ऑर्फन पेजेस को फाइंड कर लोगे आप। तो जब कैटेगराइज हो जाएंगे पेजेस, उसके बाद आपने हर कैटेगरी के जो पेजेस होंगे रेलेवेंट पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर देना है। नाउ साइट स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड। तो इसी के बाद एक दूसरा पॉइंट अचीव होता है जिसको बोलते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं तो टॉपिकल अथॉरिटी मेरा चीट कोड है गूगल में रैंकिंग के लिए। गूगल के EEAT गाइडलाइंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सो टॉपिकल अथॉरिटी आपकी साइट की बैकबोन है, जिसका मतलब है कि एक वेबसाइट एक टॉपिक पर अथॉरिटी बन जाती है गूगल की नजरों में, और वो होता है उस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम आर्टिकल्स राइट करके उनको लॉजिकली स्ट्रक्चर करने से। इसका फायदा आपको ये होगा कि जिस निच में आप काम कर रहे होगे उस निच के अंदर आप डोमिनेट करोगे, आपका कंटेंट ज्यादा होगा, तो हर एक कीवर्ड के ऊपर आपको रैंकिंग मिलेगी। प्लस जो नया कंटेंट आप पब्लिश करोगे उन पेजेस से जो रेलेवेंट होगा उनको आप लिंक करोगे। जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं वो रेलेवेंट होने की वजह से लिंक जूस पास करेंगे, अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग होगी एंड रैंकिंग्स बढ़ेंगी। एग्जांपल में समझाता हूँ ये कैसे इंप्लीमेंट करना है। सपोज आपकी रेसिपीज की साइट है और आप ब्रेकफास्ट पर रैंक करना चाहते हो, और इस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखने से कुछ फायदा नहीं होना। आपको रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करना होगा, जैसे कि व्हाट इज एन ऑमलेट, हाउ टू मेक हाफ फ्राई, हाउ टू मेक फ्रेंच फ्राई। 2, 4, 10 आर्टिकल्स लिखने से आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर सकते। एक टॉपिक की नेचर के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे कितने आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं इस टॉपिक के ऊपर डोमिनेट करने के लिए गूगल में। बेस्ट एग्जांपल ये है, गूगल में सर्च करें माउंटेन बाइक गिफ्ट्स, तो सेकंड स्पॉट पर जो साइट रैंक है उसका DR सिर्फ 30 है, और नंबर 4 पर अमेजोन है जिसका DR 93 है, लेकिन स्टिल नीचे है। वजह यह है कि सेकंड स्पॉट पर जो साइट है वो पूरी की पूरी साइट ही बाइक्स के टॉपिक पर है। गूगल की नजर में ये एक अथॉरिटी साइट है। तो 2013 में गूगल ने एक एल्गोरिथम लॉन्च किया था हमिंगबर्ड, जिसके बाद से ऐसी साइट्स जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा काम कर रही हैं, ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं, उनको ज्यादा बूस्ट देता है गूगल। आप टॉपिकल अथॉरिटी को चेक भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एचआरएफ चाहिए होगा। तो आप एचआरएफ में जाओ, कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाओ और सर्च करो ई-कॉमर्स। मैचिंग टर्म्स में जाओ और फिल्टर सेट कर दो कि मिनिमम वॉल्यूम 10 हो। सब कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट करके दोबारा कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके ये कीवर्ड्स अपलोड कर दें। देन क्लिक करें ट्रैफिक शेयर बाय डोमेन। जिस वेबसाइट का ट्रैफिक शेयर ज्यादा है दैट मीन्स उसकी टॉपिकल अथॉरिटी ज्यादा है। अब टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बिल्ड होती है प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। पहला स्टेप है टॉपिक बेस्ड कीवर्ड रिसर्च। इसका मतलब ये है कि जिस भी नीचे कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हो ना,
उस निच का कोई भी कीवर्ड अगर एग्जिस्ट करता है ना तो वो आपने फाइंड करके अपने पास रख लेना है। फॉर एग्जांपल टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ डॉग, तो सीड कीवर्ड होगा डॉग केयर या डॉग हेल्थ। डॉग केयर से फर्दर ये कीवर्ड्स बनते हैं। इसके अलावा आप सेमरिश कीवर्ड मैजिक टूल से भी ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो जो डॉग केयर पर हों। इसके अलावा कंपेटिटर्स से भी डाटा निकाल सकते हो। नंबर 2 है बिल्ड टॉपिक क्लस्टर्स। क्लस्टर का मतलब है क्लोजली रिलेटेड पेजेस को ग्रुप कर देना इंटरलिंकिंग के थ्रू, और ये गूगल और यूजर्स दोनों को हेल्प करता है कंटेंट डिस्कवर करने में। सो जितने भी कीवर्ड्स आप निकालते हो उनके क्लस्टर्स बनाने होंगे। क्लस्टर में एक पेज पिलर पेज होता है, बाकी सब सपोर्टिंग आर्टिकल्स होते हैं। क्लस्टर की बेस्ट एग्जांपल ये पेज है जिसमें वैक्यूम क्लीनर्स का हब या पिलर पेज है एंड बाकी सपोर्टिंग पेजेस को इससे लिंक जा रहा है। आप नोटिस कर सकते हो कि हर एंगल से टॉपिक को कवर करके बनाया गया है और उसको लिंक किया हुआ है इसने। स्टेप नंबर 3 है राइट अथॉरिटी कंटेंट। जब क्लस्टर बन जाएगा अब उन क्लस्टर्स का कंटेंट क्रिएट होगा। जितना इन डेप्थ कंटेंट होगा उतना ही गूगल और यूजर्स को फायदा होगा एंड फाइनली ज्यादा ट्रैफिक आएगी और उतनी ही आउटपुट मिलेगी। सबसे पहले पिलर पेज का कंटेंट लिख लेंगे एंड उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन होगी वो देंगे, बट साथ में जितने सब टॉपिक्स बनते होंगे उनको भी आपको टच करना है ताकि खुद उनको इंटरलिंक कर सकें। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि आपका कंटेंट सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। सिमेंटिक एसईओ जिसका मतलब है बिल्डिंग मोर टॉपिकल डेप्थ इनटू वेब कंटेंट, मतलब आपको कीवर्ड्स पर फोकस नहीं करना, कंटेंट लिखते वक्त टॉपिक पर फोकस करना है और आपके कंटेंट में उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा होगा तो आपको रैंकिंग मिलेगी, अदरवाइज नो। सपोज कर लें आपका आर्टिकल है पेलियो डाइट हेल्थ बेनिफिट्स। अब वो पेज ही ज्यादा रेलेवेंट लगेगा जिसमें इस तरह के रिलेटेड वर्ड्स होंगे लाइक हेल्थ, रेसिपीज, वेट लॉस, बेनिफिट्स एटसेट्रा, और जिसके पीछे गूगल का हमिंग बर्ड एल्गोरिथम काम करता है। तो बस ये मेक श्योर कर लें कि जब कंटेंट लिखने बैठे हैं तो आपके पास सिमेंटिकली रेलेवेंट डाटा होना चाहिए। इसके लिए जो पेड टूल्स हैं वो न्यूरॉन राइटर, सरफर एसईओ। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी इन पेड टूल्स का अल्टरनेटिव निकाल चुके हैं जो कि मैंने अपने ब्लॉगिंग मास्टरी 3 बैच में शेयर किया था। 4 के अंदर भी यही चीज हम करने जा रहे हैं विद एआई कंटेंट। तो कॉस्ट हमारी कोई भी नहीं आएगी कंटेंट के ऊपर, बट कंटेंट ऐसा होगा कि एक आर्टिकल $200 की वर्थ का होगा। इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट्स की साइट्स रैंक कर रही हैं अभी तक एआई कंटेंट के साथ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डिटेल्स फॉलो कर लीजिएगा। तो सिमेंटिकली रेलेवेंट डाटा बेसिकली मतलब ये है कि जब गूगल ये चीज पिक करता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे उस बंदे ने कंटेंट लिखा है जो टॉपिक के बारे में पहले से जानता है और वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये चीजें शेयर कर रहा है, जिससे गूगल को समझ आती है कि यस ये राइटर लेजिट है। सो क्वालिटी कंटेंट हो, EEAT को माइंड में रखकर लिखा हो, मैक्सिमम टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स उसमें कवर हो, सर्च इंटेंट मैच हो, इंटरनल लिंकिंग भी प्रॉपर हो और कंटेंट अपडेट भी होता रहे फ्यूचर में। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं, थोड़े से हैं जिनके बारे में आपको पता हो, रैंकिंग में ये हेल्प करेंगे। साइट की स्पीड, सिक्योरिटी और साइट का हर टाइम अप रहना ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी अवाम के लिए। वो इसलिए कि आप लोगों को जो होस्टिंग्स रेकमेंड की जाती हैं वो अनरिलायबल होती हैं। सिर्फ अपना कमीशन कमाने के चक्कर में आपका पूरा साल इस चीज में वेस्ट कर दिया जाता है, मेहनत और पैसा दोनों, कि ये होस्टिंग ले लें ये अच्छी है। किसी भी टाइम साइट डाउन, साइट में वायरस आ सकता है, साइट हैक हो सकती है, साइट की कोई स्पीड नहीं होती। उसका अल्टरनेटिव है साइट ग्राउंड। टॉप क्लास होस्टिंग है, मेरी सब साइट्स इस वक्त साइट ग्राउंड पे होस्ट है। पाकिस्तान में बाय नहीं होती, पाकिस्तान में आपको उसका नाम तक नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो मार्केट है वो बहुत कम है। लेकिन मैं आपको ये एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ कि मेरी आज तक किसी वेबसाइट को 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं किया गया साइट ग्राउंड के ऊपर। एक दफा वायरस आया था, उसको अलग करके उन्होंने खुद ही रिजॉल्व करके मुझे बता दिया ताकि बाकी साइट्स डिस्टर्ब ना हो। और इसके अलावा और पता नहीं कितने फीचर्स हैं यार इस होस्टिंग के, मैं गिन गिन के थक जाता हूँ। दिस इज द बेस्ट होस्टिंग। और अगर आपको परचेज भी करनी हो तो मैं एक नंबर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर यही पूछ रहे होते हैं कि होस्टिंग कैसे बाय करें। तो ये एक बंदा है जो आपको नंबर भी प्रोवाइड कर देता है और डॉलर्स में बाय भी करके दे देता है। आपको सिर्फ उसको PKR में अमाउंट पे करनी होती है। तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है, उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट में वेब मास्टर सेटअप होना चाहिए ताकि आपकी साइट की पूरी निगरानी करेगा वेब मास्टर। कोई भी हेल्थ इश्यूज है साइट के, वहां पे आपको नजर आएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि 404 पेजेस और रीडायरेक्ट्स, इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी सब सेट है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और जो बोनस मैं आने वाले दिनों में देने जा रहा हूँ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रखो। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट शेयर होने वाला है। अगर आप किसी टेक्निकल चीज में स्टक हो गए हो, किसी चीज पे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो आप आवरली कंसल्टेशन ले सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।